नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ बेरियाट्रिक मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी, सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर। देखिए, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी या मोटापा रोग के बारे में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम इस रोग से बच सकते हैं। जैसा आपने सुना होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हम किसी बीमारी को पनपने ही ना दें, उससे बेहतर क्या हो सकता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडास चलते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमको लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करने चाहिए जिससे कि बीमारी ना हो। सबको पता होता है कि क्या चीज शरीर के लिए अच्छी है और क्या बुरी, बट फिर भी हम बहुत सारी वो चीजें करते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। हम कहते हैं मीठा कम खाइए, बट कोई नहीं मानता है। खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जिनके बारे में हम सबको पता है, बट यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो वॉक करना, साधारण चलना फिरना। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप सुबह घूमने जाते हैं, सैर को जाते हैं, तो काफी लोग धीरे धीरे चलते हुए घूमते हुए मिल जाते हैं। एक होता है ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा तेज चलना, उसके ऊपर फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो वॉकिंग के मोटापा रोग से क्या संबंध है, अपन कैसे इस मोटापा रोग में, इस वॉकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। पहली बात आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बार कोई इंसान अगर पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर गया, उसका मोटापा काफी बढ़ गया, तो आप सुनेंगे उनको कि बेटा अब तो चला नहीं जाता है, अब तो वजन बढ़ गया है, मेरे घुटनों में दर्द होता है। मोटापा से सर कोई ऐसी बीमारियां नहीं है जो नहीं हो सकती हैं। आप चाहे कैंसर की बात करें, चाहे आप ब्लड प्रेशर की बात करें, शुगर की बात करें, हार्ट की तकलीफ, किसी भी चीज, रीढ़ की हड्डी में दर्द, चलने में तकलीफ, और ये एक विशेष सर्कल बन जाता है। आप चल नहीं पाते हैं, आप खाते हैं, वजन और बढ़ता चला जाता है, फिर आपको और ज्यादा तकलीफ होती है, तो वजन लगातार बढ़ता ही चला जाता है और पेशेंट को फिर सांस में तकलीफ होने लग जाती है। फिर वो सारे बहाने आ जाते हैं कि अब हम नहीं वॉक कर सकते। सो हमें इसको होने से पहले ही रोकना होगा। होने के बाद अगर हम चल पाते हैं बहुत अच्छी बात है, बट इसको होने से पहले कैसे रोकना होगा, या हम इसको जितना हो गया उसके आगे नहीं बढ़ने देना होगा, उसका क्या तरीका है। सो हम कैलोरी इंटेक कम करें और बर्न ज्यादा करें। बर्न करने के लिए आज मैं अगर सीधे किसी को बोलूंगा कि आप दौड़िए 5 किलोमीटर, तो वो नहीं कर पाएगा, या भागिए 5 किलोमीटर, वो नहीं कर पाएगा। आप जिम जाना शुरू कीजिए, सबके अपने 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 ग्लिचेस होते हैं, अपने अपनी तकलीफें होती है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां हम ये उसको सलाह देंगे कि आप पहले धीरे धीरे करके वॉक करना शुरू कीजिए, पहले 1 किलोमीटर कीजिए, 2 किलोमीटर कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, और धीरे धीरे फिर आप वॉक करने की अपनी स्पीड बढ़ाइए। जितना आप वॉकिंग करेंगे, आप जितने कदम चलेंगे, अमूमन तौर पे कहा जाता है कि 10,000 कदम चलिए, आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बट ये हर कंडीशन में सही नहीं है ना। अगर आप 5,000 किलोमीटर भी चलते हैं, 5,000 स्टेप्स भी चलते हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल चलते हैं, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेजी से चलते हैं, कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात को उस तरीके से ना लें कि 10,000, मेरे डॉक्टर साहब ने बोला था 5,000 चलने से भी काम हो जाएगा, धीरे धीरे आपने मटकते हुए 5,000 कदम चल लिए। सो आपको टोटल कैलोरी जो बर्न आउट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको इंटेक कम करना पड़ेगा, जलाना ज्यादा पड़ेगा, तब जाके आपका वजन कम हो गया। इन अदर वर्ड्स, आपको थोड़ा सा उसमें तेजी लानी होगी, बट डे 1 से तो तेजी नहीं आएगी। आप चालू कीजिए, और आपको जहां वॉक करना है वो एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए प्लेजेंट हो। अब आपको मैं बोलूंगा हॉस्पिटल में वॉक कीजिए, आप यू वोंट फील, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट आप अगर सैर करने को जा रहे हैं, कोई सेंट्रल पार्क में जा रहे हैं, किसी और बागीचे में जा रहे हैं, वहां आपको अच्छा लगेगा। सुबह जाइए, बेटर है। नहीं जा सकते हैं, शाम को जाइए। देखिए, बहाने हर जगह पे होते हैं कि समय नहीं मिलता है। समय हमको अपने शरीर के लिए निकालना जरूरी है, और उसमें वॉकिंग का इंपॉर्टेंस सबसे अधिक है। जहां तक मैंने आपको बताया, इतने सारे रोग जो होते हैं वो मोटापे की वजह से होते हैं। कुछ और नहीं कर सकते, वॉक हम जरूर कर सकते हैं। हम अपने लिए दिन भर में 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं। बाय वॉच आप देखिए कि अगर आप 1 घंटा वॉक करेंगे, आपकी जीवन शैली में कितना परिवर्तन आता है।
जब आप वॉक करना शुरू करेंगे तो आप कैलोरी इनटेक भी कम करेंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने अगर ये ज्यादा चीज खा ली तो मुझे इसको पचाने के लिए मुझे आज 200 2000 या मुझे 2 किलोमीटर ज्यादा वॉक करना पड़ेगा, 200 कदम ज्यादा चलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो फिर अपने बॉडी हैबिटस में आ जाता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा वजन ज्यादा ना हो। सो मैं आप सबसे विनती करूंगा, वॉक कीजिए, घूमिए फिरिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए, मीठे से चिकनाई से दूरी बनाइए, और जो ये ट्रांस फैट वाली चीजें होती है, ट्रांस फैट मतलब जो समोसा, कचौरी, पूरी, पकौड़ी जो बार बार तेल में हम बनाते हैं, इन सब से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। हेल्दी लिविंग को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।